Welcome back, guys. So now we are going to study about some of the important cell organelles from the same chapter. Okay, in brief. Okay, we are not going in detail. Okay, so a small brief about the cell organelles. What are the different cell organelles? First, we will start with mitochondria. Mitochondria क्या है? Mitochondria is always double membrane. आपको याद रखना है mitochondria is always double membrane, यानी कि उनके पास दो लेयर होते हैं, दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो पोरस होता है, यानी कि पोरस मतलब उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं. ओके, सो आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, और जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं इट इज डीपली फोल्डेड. सो समथिंग इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. सो ये सपोज है आपका माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये कुछ इस तरह डीपली फोल्डेड होते हैं, समथिंग लाइक दिस. इट इज डीपली फोल्डेड लाइक दिस. अब ये जो आपको फोल्डिंग्स दिख रहे हैं, दिस फोल्डिंग्स आर कॉल्ड व्हाट? दिस फोल्डिंग्स आर कॉल्ड क्रिस्टे. दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और द फोल्डिंग्स आर कॉल्ड क्रिस्टे. यहाँ पे मैंने मेंशन किया. ओके, लेकिन एटीपी का फंक्शन क्या है? सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है एटीपी प्रोड्यूस करना, एटीपी बनाना. ओके, अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ओके, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. आपको याद रखना है. दे कैन आस्क कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है. सो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, यानी कि एटीपी बनाता है. अब एटीपी क्या है? एटीपी एक एनर्जी की तरह काम करता है. ओके, हमारे सेल को एनर्जी देता है ताकि हमारे सेल डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज कर सके. ओके, सो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. नाउ माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है. ओके, बिकॉज इट यूज्ड टू बी इंडिपेंडेंट सेल मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक. ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, दो लेयर है, आउटर एंड इनर. आउटर पोरस है, इनर वाला जो है वो डीपली फोल्डेड है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम लोग क्रिस्टे बोलते हैं. फंक्शन है एटीपी बनाना. ओके, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मेंशन करना है सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया फूड को ब्रेक डाउन करता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. ओके, और उससे जो ब्रेक डाउन होने के बाद जो बनता है वो हमारा एटीपी होता है, जिससे आपके सेल को एनर्जी मिलता है. ओके, देन द नेक्स्ट इज गोल्जी अपैरेटस. अब गोल्जी अपैरेटस क्या है? गोल्जी अपैरेटस, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है. ओके, दे लुक समथिंग लाइक दिस. ओके, सो दे आर फ्लैट ऑब्लोंग बैग लाइक स्ट्रक्चर. फ्लैट मतलब चपटे, ऑब्लोंग मीन्स लंबे से, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. ओके, अरेंज पैरेलल टू ईच अदर. आप देख सकते हो डायग्राम में, दे आर पैरेलली अरेंज टू ईच अदर. एक के ऊपर पैरेलल अरेंज है कुछ इस तरह. अगर ये ऐसा, ओके, ये ऐसा, देन अगेन इसके ऊपर ऐसा, देन अगेन इसके ऊपर ऐसा, तो पैरेलली अरेंज होते हैं. ओके, फंक्शन क्या है गोल्जी अपैरेटस का? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फंक्शन है प्रोटीन सॉर्टिंग करना. ओके, जो भी प्रोटीन तुम्हारे ईआर से आता है उसको पहले सॉर्ट करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज करेगा, देन उसको मैन्युफैक्चरिंग करेगा एंड उसको बाद में ट्रांसपोर्ट करेगा. मैन्युफैक्चर किस में करता है? एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें मैन्युफैक्चर करेगा, उसमें रखेगा, एंड देन उसी वेसिकल में फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ऑल ओवर अवर सेल. सो गोल्जी अपैरेटस, इट वाज, ये भी याद रखो कि गोल्जी अपैरेटस कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था. ओके, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी. इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी. फाइन. इन द ईयर अगर आपको याद रखना, इट वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1898. फाइन. सो गोल्जी apparatus was discovered by Camillo Golgi. It is flat oblong bag like structure. Fine. Arranged parallel to each other. Arranged parallel to each other. And function क्या है? Sorting, modification, manufacturing and transportation. Fine. तुम्हारा आपको याद रखना है कि गोल्जी apparatus को is also called as पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल. पोस्ट ऑफिस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सारी चीजों को एकदम परफेक्टली पहले सॉर्ट करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, देन ट्रांसपोर्ट करेगा. सेम जो हमारे ऑफिस, पोस्ट ऑफिस वाले रहते हैं, सेम पहले वो करते हैं. पहले एनवलप को सॉर्ट करेंगे, उसके बाद उसको मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफिकेशन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा. ठीक है. नाउ इसके दो फेस होते हैं. एक होता है आपका सिस फेस जो ऊपर की तरफ रहता है, और एक होता है तुम्हारा ट्रांस फेस जो नीचे की तरफ. फाइन. एक होता है आपका सिस फेस, एक होता है आपका ट्रांस फेस. सिस फेस इज एट द टॉप एंड ट्रांस फेस इज एट द डाउन. ओके, तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर अंदर घुसेगा, कोई भी प्रोटीन अगर अंदर घुसेगा तो सिस फेस से घुसता है और बाहर निकलता है ट्रांस फेस से. नाउ कम टू अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है?
ये एक लार्जेस्ट ऑर्गेनल है इन द सेल, बहुत 60 to 70% ऑफ द सेल्स स्पेस आपका कवर करता है। ओके, देन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब हम आपको पता है कि हमारा सेल के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवर है। अब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो अब इसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारे आर होते हैं, एस होते हैं, ER के दो टाइप्स होते हैं, RER एंड SER। RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। अब रफ क्यों बोला जाता है? बिकॉज जो हमारा RER है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम वो सरफेस क्या हो जाता है? रफ हो जाता है। ओके, एंड राइबोसोम जो हमारा RER है उसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ओके, RER का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। और स्मूथ का काम क्या है? स्मूथ का काम है लिपिड्स, स्टेरॉइड्स सिंथेसिस। ओके, सो रफ का काम क्या है? रफ का काम है राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करना, और स्मूथ का काम क्या है? लिपिड स्टेरॉइड्स सिंथेसिस करना। आप आई थिंक मुझे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ कि राइबोसोम का स्मूथ ER का फंक्शन है लिपिड्स को सिंथेसाइज करना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिपिड सिंथेसाइज करना, लिपिड एंड स्टेरॉइड्स, ये दोनों हमारे SER बनाते हैं। ओके, एक और मेजर फंक्शन है SER का, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स हमारे बॉडी से कचरा रिमूव करना। अब वो कचरा कहाँ पे रिमूव होता है? अब हमारे लिवर्स में, लिवर सेल में हमारे SER प्रेजेंट होते हैं, विच हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल। फाइन, सो यू हैव अंडरस्टूड एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। नाउ कम टू लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या है? ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। लाइसोसोम इज कॉल्ड द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, बिकॉज ये हमारे सेल से कचरा साफ करता है। ओके, वेस्ट साफ करते हैं। वेस्ट जैसे कि फॉरेन मटेरियल्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ओके, एनी वन आउट सेल हो गया, यानी कि जो वन आउट ऑर्गेनल हो गया, यानी कि जो ऑर्गेनल खराब हो चुके हैं। So waste disposal system of the cell, lysosome is considered as waste disposal system of the cell. It is also called as suicidal bags of the cell. Fine. It is synthesized from Golgi apparatus. ये कौन बनाता है? आपका Golgi apparatus बनाता है। Lysosomes are formed by Golgi apparatus. Okay. Each vesicle consists powerful degrading enzymes. Okay. Degrading या digesting enzymes दोनों भी चलेंगे. So each vesicle of lysosomes, okay, इनके इसमें क्या रहता है? एक enzymes होते हैं, वो enzymes इतने powerful होते हैं कि आपके फॉरेन मटेरियल्स या बैक्टीरिया को डिग्रेड करने की क्षमता रखते हैं, या उसको डाइजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं। फाइन, इसका फंक्शन क्या है? इट किल्स, डिग्रेड फॉरेन मटेरियल्स, बैक्टीरिया एंड एनी वन आउट सेल ऑर्गेनल्स। सो बेसिकली लाइसोसोम का काम है आपके सेल में जो वन आउट ऑर्गेनल्स है, कचरा है, बैक्टीरिया, उसको क्लीन रखना है। इसलिए इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज राइबोसोम। राइबोसोम कौन बनाता है? राइबोसोम इज राइबोसोम को बनाने वाला पार्ट है इस न्यूक्लियोलस। ओके, न्यूक्लियोलस आप सबको पता होगा, इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, तो सपोज इफ दिस इज द न्यूक्लियस, यहाँ पे सेंटर में आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियोलस का काम है राइबोसोम सिंथेसाइज करना। ओके, अब राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, राइबोसोम का क्या है? और काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। और ये राइबोसोम किसका बनता है? दे आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट। एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है, कुछ इस तरह। दिस इज अ लार्ज सब यूनिट एंड दिस इज द स्मॉल सब यूनिट। सो दे आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स, वन लार्ज एंड वन स्मॉल। सो राइबोसोम इज मेड बाय न्यूक्लियोलस, एंड राइबोसोम बनाता क्या है? राइबोसोम तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ओके, next organelle is chloroplast, that is very important and present in our plant cell and absent in animal cell. Okay, so chloroplast is found in plant cell and it is a type of plastid. Okay, chloroplast क्या? It is a type of plastid. It consists of pigment chlorophyll and it helps in photosynthesis. आपके क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल का काम है फोटोसिंथेसिस कराना। ओके, बचपन में आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा। फाइन, अब क्लोरोप्लास्ट comes under the category of plastid, but plastid में एक और कैटेगरी है which is called leucoplast। अब leucoplast क्या है? जैसे क्लोरोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिड है, वैसे ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस प्लास्टिड है, इसमें कोई कलर नहीं होता। इसका काम है चीजों को स्टोर करना, अपने जो स्टार्च हो गया, ऑयल्स हो गया, फैट्स हो गया, उनको स्टोर करने में हेल्प करता है। ओके, एंड ये आपको ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पे मिलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट जनरली मिलते हैं आपको रूट्स में, क्योंकि
रूट्स के कलर जो होते हैं वो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो वहाँ पर तुम्हारा क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट दे आर कलरलेस प्लास्टिड। ओके, सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द होल सेल ऑर्गेनल्स। ओके, वैक्यूल्स बाकी रह गया। वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ दैट वैक्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड दे आल्सो हेल्प इन स्टोरेज of food and waste materials of plant and waste material. So vacuole का काम है to store the food and the waste materials of the plant cell. Another function is like they helps in providing turgidity and rigidity to the cell. Turgidity and rigidity to cell. टर्गर प्रेशर की टर्गर प्रेशर अगर आपने सुना होगा, यानी कि टर्गर प्रेशर इज अ काइंड ऑफ प्रेशर जहाँ पे वैक्यूल्स और जो सेल हैं दोनों एक प्रेशर लगाते हैं, इक्वल प्रेशर लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट सेल है वो ज़्यादा देर तक वाटर में खुद को मेंटेन कर सकता है, खुद को स्टेबल रख सकता है विदाउट गेटिंग बर्स्ट, राइट। So these are the different organelles which are present in our cell. Okay,